जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दूं, बिहार पुलिस 21,391 पदों के भर्ती के रिगार्डिंग साथियों सीएसबीसी ने 240 अभ्यर्थियों का अपने वेबसाइट पे एक लिस्ट जारी किया है, जिसको देख करके अभ्यर्थियों के मन में बहुत ही बड़ा हड़कंप मच गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, या बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डॉक्यूमेंट को लेकर के एक नया डाउट क्रिएट हो गया है। ऐसे स्थिति में अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए साथियों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं और पूरा सच्चाई आपको दिखाएंगे A to Z। सारा ब्यौरा हम लेकर आए हैं आपके सामने, और साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में रिजल्ट को भी लेकर के डाउट है। उन्हें लग रहा है कि हम लोग जो पहले रिजल्ट का डेट बताए थे उस डेट में उन्हें कुछ कमी नजर आ रहा है। साथियों आपको बता दूं, जो भी हम लोग जानकारी देते हैं वो सही जानकारी देते हैं और हमेशा से देते भी आए हैं। तो साथियों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, और इस वीडियो को जितना शेयर करना होगा आप लोग शेयर करने का कार्य कीजिएगा। जो अभ्यर्थी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर और आप लोग बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले हम नोटिस दिखाते हैं। साथियों यहाँ पे देखिए जो नोटिस आया है, या सीएसबीसी के वेबसाइट पे ये नोटिस आया हुआ है। आप लोग जाएंगे वेबसाइट पे तो वहां मिल जाएगा, जिसमें लिखा है, हम पढ़ के आपको सुना देते हैं थोड़ा सा। लिखा हुआ है, केंद्रीय चयन सिपाही परिषद विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत चयन प्रक्रिया द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों की प्रारंभिक समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कतिपय अभ्यर्थियों के संबंध में उन्हें आवेदन में किए गए दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों में कमी पाई गई है। साथियों यहाँ पे ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवेदन में किए गए दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों में कमी पाई गई है। ऐसे अभ्यर्थियों एवं वांछित प्रमाण पत्रों की सूची निम्नवत है। साथियों आपको बता दूं कि आप लोग जब फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, आवेदन करते हैं, तो उस समय जो आप जानकारी देते हैं वही जानकारी देना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो जानकारी नहीं दिए हैं, अर्थात जो वो आवेदन किए थे फॉर्म भरते समय 21,391 पदों में, तो उनमें कुछ कमियां पाया गया है। उसी कमियों का साथियों यहाँ पे नीचे पूरा ब्यौरा दिया गया है। सीएसबीसी ने इस कमियों को ढूंढने का कार्य किया है। तो साथियों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसमें क्या क्या कमी है। एक तरफ रोल नंबर दिया हुआ है, दूसरा तरफ नाम दिया है, फिर अभ्यर्थी का शारीरिक दक्षता परीक्षा कब था, किस शिफ्ट में था, और वांछित प्रमाण पत्र उनका मतलब कहां पे फॉल्ट रहा है, कहां पे कमी रहा है। इस प्रकार से यह पूरा 240 अभ्यर्थियों का यहां पे लिस्ट दिया है। तो आप देखेंगे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में बहुत सारा विभिन्नता पाया गया है, अर्थात अलग अलग अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में अलग अलग कमियां पाया गया है। चलिएगा साथियों, ये पूरा का पूरा लिस्ट है। आपको अगर चाहिए होगा तो इसको मैं आप लोग जा करके सीएसबीसी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मैं बता दूंगा वहां से कर लीजिएगा, है ना। चलिएगा ये पूरा लिस्ट है। अब आ जाइए, अब इसके बाद से थोड़ा सा नीचे में जो इंफॉर्मेशन दिया है ये भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लिखा गया है कि उपयुक्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उनके रोल नंबर एवं नाम के सामने स्तंभ 6 में इंगित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ 9 अप्रैल 2025 से 17 अप्रैल 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से 5 बजे तक केंद्रीय चयन पार्षद कार्यालय, बैंक, हार्डिंग रोड, पटना, है ना, में स्वयं भौतिक रूप से अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित हो। साथियों आपको बता दूं, इसमें जिनका भी लिस्ट में नाम है और उनके डॉक्यूमेंट में जो कमी है, जो बताया गया है सीएसबीसी के द्वारा, आप लोग उस डॉक्यूमेंट को लेकर के सीएसबीसी ऑफिस पहुंचिए, और उसका टाइमिंग दिया गया है 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल के बीच में। 9 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल के बीच में सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब आते हैं साथियों, इसमें जो पीडीएफ में जो पूरा ब्यौरा दिया है, कहां कहां पे फॉल्ट है, इसका सारा डेटा हम कैलकुलेट करके लेके आए हैं। साथियों आपको बता दूं, हम लोग डेटा पे काम करते हैं, तथ्यों पे काम करते हैं, कोई भी हम लोगों के द्वारा अंदाज लगा करके बात नहीं किया जाता है। चलिएगा यहाँ पे आपको मैं पूरा दिखा देता हूं कहां कहां फॉल्ट है अभ्यर्थियों के, और कुल कितने अभ्यर्थी हैं इसका भी ब्यौरा आपको मैं दिखा देता हूं। साथियों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो टोटल लिस्ट है जिन अभ्यर्थियों को जहां पे समस्या पाया गया है, देखिएगा कहां कहां पे समस्या पाया गया है। सबसे पहला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बिहार के अस्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र।
बिहार के अस्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र ऐसे 88 अभ्यर्थी हैं। अर्थात जो 240 अभ्यर्थियों का लिस्ट सीएसबीसी ने जारी किया है उसमें 88 अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनका अस्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र ही क्या है, गड़बड़ है, अर्थात फॉल्ट है। साथियों आपको बता दूं बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अदर स्टेट के होंगे, जैसे बिहार के सटे हुए राज्य हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सभी के सभी अभ्यर्थी हो सकता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके वो बिहार में एंट्री कर गए होंगे। तो वैसे अभ्यर्थियों का सीएसबीसी ने बहुत ही अच्छे से सत्यापन करने का कार्य किया है। सीएसबीसी को लगा है कि इनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ कमी है, इस वजह से सीएसबीसी ने 88 लोगों का लिस्ट जारी करने का कार्य किया है। तो वे अभ्यर्थी अगर उन्हें लगता है कि नहीं हम सही हैं तो आप लोग को वो बुलाया भी है कि आइए शारीरिक रूप से पहुंचिए सीएसबीसी ऑफिस, अपना कागजात लेकर के और हमको बताइए कि आप ओरिजिनल बिहार के निवासी हैं। तो साथियों इस तरह का समस्या है। अदर इसमें निवास को लेकर के अदर क्या समस्या हो सकता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को यह भी हो सकता है कि निवास में आप लोगों का कुछ जिला बदल गया हो या कुछ भी बदल गया हो, अदर समस्या हो सकता है ना। तो जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनमें समस्या है, जिनका लिस्ट में नाम है, सिर्फ वो अभ्यर्थी कमेंट करेंगे कि सर हमें यहाँ पे कमी था, इस वजह से मेरा क्या हुआ है, लिस्ट में नाम आया है। आप लोग बताइएगा, फिर उसके बाद से हम सॉल्यूशन बताने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अब आइए साथियों अगला पॉइंट यहां पे देखिए, दूसरा पति के नाम एवं पता से निर्गत ईडब्ल्यूएस संबंधित प्रमाण पत्र। साथियों आपको बता दूं कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पति के नाम से बनवाना था, लेकिन बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पति के नाम पर न बनवा करके पिता के नाम पर बनवाने का कार्य की है। तो ऐसे महिला अभ्यर्थियों का यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्यापन के लिए बुलाया गया है और ऐसी महिला अभ्यर्थी 21 हैं। कितनी है? 21। साथियों ये जो डेटा है आप लोग बैठ करके खुद काउंट कर लीजिएगा, हम लोग मेहनत करते हैं इसीलिए हम लोग काउंट कर लिए हैं, आप भी थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, करेक्ट मिल जाएगा हर चीज, है ना। चलिएगा अब आते हैं साथियों अगला जो लिस्ट है, तीसरा पॉइंट, क्रीमी लेयर, है ना, ये क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर रहित होने का प्रमाण पत्र। ऐसे 41 अभ्यर्थी हैं जिनके एनसीएल में क्या है, फॉल्ट है। एनसीएल में फॉल्ट होने का मतलब क्या है साथियों, जैसे मान लीजिए कोई कैटेगरी से आते हैं आप, जैसे जो बिहार में बीसी कैटेगरी है और ईबीसी कैटेगरी है, इन्हीं दोनों कैटेगरी के लोगों का एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है। तो हो सकता है कि एनसीएल सर्टिफिकेट किसी का बहुत पुराना हो, या हो सकता है कि एनसीएल सर्टिफिकेट वो जो प्रोवाइड करवाए हैं उसमें त्रुटि हो, या हो सकता है कि वो एनसीएल के दायरे में आते ही नहीं हो, है ना, और वो जो डेटा प्रोवाइड करवाए हैं वो गलत है। एडिट करके भी बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी हो सकता है कि जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट है वो क्या किए होंगे, एडिट करवा करके डाल दिए होंगे। ऐसे स्थिति में इन लोगों का नाम यहाँ पे दे दिया गया है। तो ऐसे 41 अभ्यर्थी हैं, है ना। आगे आ जाइए, बिहार सरकार द्वारा निर्गत जाति। साथियों जाति प्रमाण पत्र में 5 अभ्यर्थियों का लिस्ट है जिनका जाति प्रमाण पत्र गलत होगा। ये वो अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अपना जो फॉर्मेट होगा वह भारत सरकार के फॉर्मेट में अपना जाति प्रमाण पत्र दिया होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी हैं, जबकि क्लियर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि बिहार सरकार के फॉर्मेट में आपको जाति प्रमाण पत्र देना था। तो शायद वही 5 अभ्यर्थियों का लिस्ट है। साथियों मैं जो बता रहा हूं, मुझे जो लग रहा है वही मैं बता रहा हूं, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस अभ्यर्थी का 240 पीडीएफ में नाम है सिर्फ वही के वही अभ्यर्थी कमेंट करेंगे। और एक चीज यहीं पे आपको मैं जानकारी दे दूं कि वैसे अभ्यर्थी जिसका इस पीडीएफ में नाम नहीं है 240 लोगों में, वह अभ्यर्थी बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, अर्थात उनका सारा का सारा चीज क्लियर है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी बाहर नहीं किया जाएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी इसी चीज को लेकर के संशय में फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, ऐसे स्थिति में क्या हम बाहर हो जाएंगे। साथियों आपका लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब ये आपके लिए खुशी की बात है ना। जिनका लिस्ट में नाम है उन्हें समस्या है, आपको कोई भी समस्या नहीं है। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे थे ना, मैं खुद बोला था कि स्क्रूटनी नाम का कोई चीज ही नहीं है, जो स्क्रूटनी होना था वह स्क्रूटनी हो चुका है। साथियों पहले ही स्क्रूटनी कर दिया गया है, स्क्रूटनी हुआ है तभी तो ये आप देखेंगे लिस्ट जारी किया गया है। और आपको बता दूं कि कोई भी विभाग है तो वह अपना कोई लिस्ट जारी करता है तो वह अंतिम लिस्ट जारी करता है, एक बार लिस्ट जारी करता है। पहले जब
आप लोग देखेंगे जब गर्दनी बाग में शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रहा था, उसी समय आप लोगों का दस्तावेज सत्यापन हुआ था, और दस्तावेज सत्यापन में जिन अभ्यर्थियों का मिसमैच लिखा गया था, उन्हीं अभ्यर्थियों का साथियों ये क्या है, ये पूरा का पूरा लिस्ट है जो सीएसबीसी अभी सौंपने का क्या किया है, कार्य किया है। यह जो मिसमैच वाला जो जितना लिस्ट होगा उसको सीएसबीसी एक बार और डाटा को सही से करेक्ट करने का ऑफिशियल आप देखेंगे जांच करने का कार्य किया है, और उसके बाद से फाइनल लिस्ट बना करके क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। तो जो लोग कह रहे थे कि अभी स्क्रूटनी चल रहा है, तो साथियों वो लोग आपको परेशान करने का कार्य कर रहे हैं। स्क्रूटनी नहीं हो रहा है, फिर मैं बता दे रहा हूं, स्क्रूटनी पहले ही हो चुका है, तभी तो यह लिस्ट जारी किया गया है। अब कोई भी स्क्रूटनी नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है स्क्रूटनी हो रहा है तो आप खुद जवाब दीजिए ना कि जब वहां पे मिसमैच लिखा गया था वो क्या था, वहां पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वो क्या था, है ना। वहीं पे जो हुआ गर्दनी बाग में ही सारा क्या हो गया, फाइनल हो गया। आप लोग आधा अधूरा नॉलेज रखते हैं, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हैं, बस आकर के बस बोले जाना है, बोले जाना है। कभी अच्छी चीजों को आप लोग देखिए और अच्छी चीजों को समझिए और परखिए, है ना। हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो बताया जाता है वो एकदम बिल्कुल क्लियर और कट बताया जाता है, कुछ भी उसमें गड़बड़ नहीं होता है। हम लोग अंदाज पे नहीं बोलते हैं। देखो तुम्हारे सामने सारा ब्यौरा है, अब बताओ ना इसमें क्या अंदाज हो सकता है, सारा चीज हम लोग खोल दिए हैं, है ना। इसीलिए हम कहते हैं तुम लोग सटीक जानकारी देखो, जो भी अभ्यर्थी देख रहा है ना। तो स्क्रूटनी हो चुका है, अब स्क्रूटनी नहीं हो रहा है। जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनको कोई भी परेशान होने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम लोग एक काम करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबके पास पहुंच जाए। अभ्यर्थी अभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आगे आ जाओ, अगला समस्या देखो, जन्म तिथि। 16 अभ्यर्थियों का जो जन्म तिथि है, जन्म तिथि में आप देखेंगे गड़बड़ी पाया गया है। जैसे आवेदन करते समय ये अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ और डाले हैं और इनका मैट्रिक के मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, अर्थात मिलान नहीं हो पाया है, तो इनको जाना पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र 25 लोगों का जो मार्कशीट है ना, जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है इंटरमीडिएट, उसमें उनको फॉल्ट पाया गया होगा। हो सकता है कि इंटरमीडिएट के समकक्ष आप देखेंगे बहुत सारी पढ़ाइयां होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई आईटीआई कर लिया है ना, इसी इंटर के समकक्ष, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लिया है, उनके प्राइवेट कॉलेज से, और उनके डिग्री में कुछ फॉल्ट है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है, या कह लीजिए ऐसे लोगों का लिस्ट जारी किया गया है। दूसरा, आवेदक फार्म में अंकित सूचनाओं के अनुसार बिहार का आरक्षित जाति प्रमाण पत्र, ऐसे 20 लोग हैं जो अपना बिहार का आरक्षण लेने का दावा करते हैं, लेकिन वह अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाए होंगे, अदर स्टेट के होंगे और बिहार का फॉर्म भर दिए होंगे आरक्षण का दावा करने के साथ। तो वैसे 20 अभ्यर्थी हैं। कितने अभ्यर्थी हैं? 20। साथियों एक चीज मैं बताऊं ना कि सीएसबीसी गजब का काम कर रहा है। सीएसबीसी इतना अच्छा काम कर रहा है कि इसके पहले कोई भी भर्ती आया इतना फ्रेश काम नहीं हुआ है। और जब तक सीएसबीसी के चेयरमैन जितेंद्र कुमार हैं, आपको बता दूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो लोग कभी बाहर नहीं हो सकते हैं, और अगर मेहनत करने वाला अभ्यर्थी है तो उसका रिजल्ट पक्का बन जाएगा, क्योंकि चेयरमैन साहब एकदम पारदर्शिता से एग्जाम कंडक्ट करवाने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ये 240 लोगों का लिस्ट जारी किए, जारी करने के पीछे का रीजन यही है ना साथियों कि उन अभ्यर्थियों को दोबारा ये मौका देना चाहते हैं कि ये अभ्यर्थी एक बार आकर के खुद प्रूफ करें, है ना, कि हम जो आवेदन में ऑनलाइन भरते समय जो जानकारी दी है वो जानकारी सही है ना। इसके लिए ये क्या किए हैं, लिस्ट जारी किए हैं। और आपको बता दूं ना साथियों कि सच्चाई तो यही है कि इसमें जो 240 लोग हैं ना, हमें नहीं लगता है कि इसमें सभी के सभी लोग पहुंचने वाले भी हैं, और सभी के सभी लोग यदि पहुंच रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि वो जानकारी सही प्रोवाइड भी करवा पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑनलाइन आवेदन में अगर वो अपना भर दिया है कि 26/12 मेरा 1999 है ना आवेदन करते समय, जबकि उसका जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो है मान लीजिए 26/12/1998, उसका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। तो साथियों डेट ऑफ बर्थ ये वाला तो अब ये आवेदन में दिया है, ये आवेदन में दिया है, लेकिन ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ये वाला है। तो आप सोचिए कि जो आवेदन में दिया है वह डेट ऑफ बर्थ कभी प्रोवाइड करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। वैसे ही जैसे मान लीजिए साथियों आप लोग देखिए, जैसे अभी मांग दिया है एनसीएल सर्टिफिकेट, जिनका एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्या आपको लग रहा है कि 6 से 7 दिन में बन जाएगा? बनने वाला नहीं है। या किसी का एनसीएल में ईडब्ल्यूएस में कुछ गड़बड़ी है तो इतना जल्दी सुधार नहीं होने वाला है। कहने का मतलब ये है ना साथियों कि ये जिनका लिस्ट जारी किया है सीएसबीसी ने, इन लोगों को समय भी बहुत कम दिया है कि आइए आप लोग क्या करिए, अपना जानकारी दीजिए या अपना सत्यापन करवाइए, है ना। सीएसबीसी को भी पता है,
सीएसबीसी अपना क्या करता है, अपने ऊपर इस बार कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा है कि लोग इसके ऊपर सीएसबीसी के ऊपर अंगुली उठाएं। अगर सीएसबीसी इस लिस्ट को जारी नहीं किया होता तो ये वही लोग थे ना साथियों की जो चले जाते कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर के आप देखेंगे सीएसबीसी के खिलाफ तमाम तरह का केस करवा देते हैं ना। इसीलिए सीएसबीसी अपना काम किया कि लिस्ट पहले क्या कर दिया, इन लोगों का जारी कर दिया। आगे आ जाइए, अगला देखिए, जन्म तिथि में 16 लोगों का है ना। अब देखिए, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी होने का प्रमाण पत्र, ये 7 लोगों का फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स का सर्टिफिकेट में क्या है साथियों, फॉल्ट है। इसके अलावा पिता के नाम की सत्यता में 12 लोगों का इनके पिता में नाम में दिक्कत है, और डीवी सीट पर सिग्नेचर 3 है ना। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जिनका डीवी हो रहा था और लास्ट टाइम जब सिग्नेचर करना था है ना, गेट पास लेकर के आने के बाद, तो 3 अभ्यर्थी अपना डीवी सीट पर साइन नहीं किए हैं। और ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट 2 लोगों का क्या है, गड़बड़ है साथियों। कुछ इसमें ऐसा चीज है कि जो अभ्यर्थी अपना प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे मान लीजिए इनका जिनका डीवी सीट पर सिग्नेचर छूट गया है तो ये तो जाके कर लेंगे, इन लोगों का वैलिड है। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट इनमें देख लीजिए, अगर ये लोग प्रोवाइड करवा देंगे तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो 240 लोगों का लिस्ट आया है ना, इस 240 लिस्ट में कुछ लोग होंगे जो जाकर के वहां शारीरिक रूप से अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं या डॉक्यूमेंट को मुहैया करवा सकते हैं, अदरवाइज सभी के सभी लोग नहीं करवा सकते हैं। तो साथियों आप लोग एक काम करिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग कल ही जिनका जाति में फॉल्ट है, जिनका ईडब्ल्यूएस एनसीएल में फॉल्ट है, जिनका शैक्षणिक योग्यता में फॉल्ट है, स्वतंत्रता सेनानी के सर्टिफिकेट में, जिनका ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट में फॉल्ट है, साथियों आप लोग जा करके कल ही से अपना सारा डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए और टाइम पर वहां पहुंच करके अपना वेरिफिकेशन करवाने का कार्य कीजिएगा। आपको बता दूं ना साथियों कि अगर इस तरह से आप लोग कर देंगे, अभी रिजल्ट में देरी क्यों हुआ है ना, रिजल्ट में देरी होने के पीछे का रीजन है यही 240 लोग हैं। मैं लास्ट टाइम बोला था कि 5 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, मैं बोला था कि 5 तारीख को रिजल्ट आए, साथियों रिजल्ट बन गया है ना। ये जो 240 लोग हैं ना, कह लीजिए कि सीएसबीसी दोबारा एक बार मौका दिया है, सीएसबीसी अपने ऊपर कुछ लेना नहीं चाहता है। ऐसा मैं फिर पहले ही बोला कि सीएसबीसी नहीं चाहता है कि कोई उसके ऊपर अंगुली उठाए, इसी वजह से यह फिर से लिस्ट क्या किया, जारी किया। और आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से जारी किया है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जो होमगार्ड का भी फॉर्म भर देंगे और बिहार सिपाही का भी क्या कर देंगे, 19,838 पदों का फॉर्म भर देंगे। और हो सकता है कि सीएसबीसी की मंशा हो कि कुछ रेवेन्यू भी हमको क्या करना है, जनरेट कर लेना है इसी भर्ती के रिगार्डिंग, क्योंकि जो अभ्यर्थी मेधा सूची का इंतजार कर रहे हैं वो अभी तक फॉर्म भरने का कार्य नहीं किए हैं। बिहार पुलिस 19,838 और होम गार्ड के 15,000 पदों पे भर्ती का, तो बहुत सारा चीज होता है। सीएसबीसी जो आयोग है ना, आयोग का क्या मंशा है, क्या मूड है, उसको समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। हम लोगों के पास जो जानकारी आता है वो जानकारी हम लोग बताते हैं, लेकिन वहां पे जो विभागीय जानकारी होता है, एक चीज और मैं बताऊं कि जो विभागीय जानकारी होता है वहां पे कब क्या प्लान चेंज होता है ये कोई भी जानता नहीं है ना। तो आप लोग देखेंगे जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो ये अब कंफर्म है कि 17 के बाद ही रिजल्ट आएगा, और 17 के बाद रिजल्ट आएगा ना, इन लोगों का जो डेटा है, जो लोग पहुंचेंगे अपना सत्यापन के लिए, इन लोगों का डेटा 1 से 2 दिन में सीएसबीसी क्या कर देगा, तैयार कर देगा। और आप देखेंगे कट ऑफ उट ऑफ का सारा चीज मेरिट बनाने का वो तो काम पहले ही कर दिया है। ऐसे स्थिति में आप लोगों का रिजल्ट क्या होगा, बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो आप लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है। तो साथियों एक चीज और मैं बताऊं, आपको जो भी डाउट होता है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए, क्योंकि हम लोग जो जानकारी आपको दे देंगे ना, वह कोई भी जानकारी नहीं दे सकता है। और एक चीज और मैं बताऊं, बहुत ऐसे लोग हैं ना जो तरह तरह का कमेंट करते हैं, वो बोलेंगे कि आप तो सर बोले थे कि 5 तारीख को आ जाएगा रिजल्ट। हाँ हम बोले थे 5 तारीख को आ जाएगा रिजल्ट, क्योंकि हम लोग को जो जानकारी प्राप्त होता है वो आपको बताते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब वो जानकारी विभागीय है, विभाग का मूड बदल गया, वो मेरे हाथ में थोड़े ना है। हम लोग ओरिजिनल काम करते हैं, है ना। आपको बता दूं जब गर्दनी बाग में चल रहा था फिजिकल, तब हम लोग ओरिजिनल एफआईआर के कॉपी के साथ भी हम लोग वीडियो बनाते थे, गेट पास का ब्यौरा के साथ वीडियो बनाते थे, सब का सब आंकड़ा बताते थे। हमको इतना सफाई देने का जरूरत नहीं है। आपको सुनना है तो आप जाइए उन बाबाओं को सुनिए, और मैं कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि आप लेकर के आइए किसी भी बाबा को और खोज करके बता दीजिए कि इतना डेटा निकाल करके कोई आपका बाबा जानकारी दिया होगा। कोई भी बाबा आपको इतना जानकारी नहीं देगा और इतना अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा। अगर वीडियो अच्छा भी लगा हो साथियों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक हार्ट का इमोजी भी डालिएगा, है ना, क्योंकि आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, है ना। चलिएगा, अब एक चीज आपको एक खुशखबरी भी देना है, खुशखबरी आइए आपको दे दूं साथियों। आप लोग इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए,
इस बार कोड को स्कैन करेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे ना साथियों, आपके मोबाइल पर एक पीडीएफ आएगा, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यह जो पीडीएफ है साथियों, यह एक वेबसाइट है या कह लीजिए यह एक एप्लीकेशन है। इस लिंक पर जैसे ही आप टच करेंगे ना साथियों, यह सीधे आपको लेके चला जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे टेस्ट हो रहा है वहाँ पे लेके चला जाएगा और आप टेस्ट दे सकते हैं। मेरा इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, अभी इंटरनेट हम कनेक्ट नहीं किए हैं इसलिए नहीं खुल रहा है ना। आप लोग टच करेंगे और इस पीडीएफ को मोबाइल में सेव रख लेना है, आप लोग सेव रख लीजिएगा। और इसी में बिहार पुलिस का हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं। सप्ताह में 3 फुल मॉक टेस्ट करवा रहे हैं और सप्ताह में 3 50-50 क्वेश्चन का हम लोग मेगा मॉक टेस्ट भी कराने का कार्य कर रहे हैं। तो साथियों ये आपका जीवन बदल देगा, है ना। तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी आप लोग जोड़ने का काम करिए और जो 21,391 वाले अभ्यर्थी हैं आप लोग टेस्ट लगाइए। अभी तक हम लोग 4 टेस्ट करवा चुके हैं और आप लोग अपना दम दिखाइए कि आप लोग कितना पढ़ने वाले हैं, कितना तैयारी है आपका, है ना। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।